Find dy by dx if y is equal to x square minus 2x plus 1 into x minus 4। तो ये दोनों algebraic टर्म्स है, इसलिए हम इनका ये ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन पहले कर देते हैं एंड लेट्स सी क्या आता है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू माइनस 4 ये हो जाएगा प्लस 8x। अब 1 इंटू एक्स ये आएगा x एंड देन 1 इंटू माइनस 4 ये होता है माइनस 4। सो y इज इक्वल टू ये आएगा एक्स क्यूब, ये आता है माइनस 6x स्क्वायर, 8 एंड 1 सो ये हो जाएगा प्लस 9x माइनस 4। और अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x प्लस 9 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 एंड 4 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो therefore we could say dy by dx is equal to 3x स्क्वायर माइनस 6 टू ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 9। अब अगर हम इसमें 3 एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं, ये तीनों टर्म्स में अगर 3 कॉमन फैक्टर लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सो यस दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाय dx। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगेन ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो इनका पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो पहले आएगा एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और फिर ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। So therefore y is equal to, अब x raised to 4 into x square, now 4 plus 2 is 6 तो ये हो जाएगा x raised to 6, x raised to 4 into minus 3 तो आएगा minus 3 times x raised to 4, 4 into x square so this is plus 4x square and 4 into minus 3 ये हो जाता है minus 12। और अब हम डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x। So differentiating with respect to x हमें मिलेगा dy by dx is equal to, अब x raised to 6 का डेरिवेटिव होता है 6 times x raised to 5 minus 3 times x raised to 4 का डेरिवेटिव is 4x cube plus 4 times derivative of x square is 2x and 12 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस बिकम्स 6 टाइम्स x रेज टू 5, 3 4 ये हो जाएगा माइनस 12x क्यूब, 4 2 इज 8 प्लस 8x। अब ये तीनों में से हम 2x ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा 3 टाइम्स x रेज टू 4 माइनस 6 टाइम्स x स्क्वायर एंड यहाँ पे रह जाएगा प्लस 4। सो दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाय dx। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन पहले ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 1 दैट्स माइनस एक्स, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर एंड 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3। and now we differentiate with respect to x. So differentiating
विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x² माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 टाइम्स, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x एंड 3 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0. सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 3x², 3 2s are, सो ये हो जाएगा प्लस 6x और यहाँ पे -1. सो दिस इज dy/dx. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इंटू रूट एक्स. सो लेट अस अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ओवर हियर. ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड टर्म. सो प्रोडक्ट रूल इज फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy/dx is equal to, अब प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं तो ये आएगा 3x माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 4. Now we proceed further. ये 3x minus 4 as it is. Now डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, तो इधर हम लिख सकते हैं अपॉन 2 रूट एक्स प्लस यहाँ पर रूट एक्स इंटू, अब ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है 1, सो 3x का डेरिवेटिव हुआ 3 एंड 4 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, मतलब ओवरऑल डेरिवेटिव वैल्यू आएगी हमारी 3. अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए, सो दिस इज 3x माइनस 4 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस ये प्रोडक्ट हमारा आएगा 3 रूट एक्स. अब इसका डिनोमिनेटर है 1, सो लेट अस इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. Now 1 into 3x minus 4, so that is 3x minus 4 plus 2 root x into 3 root x. 2 3s होता है 6 root x into root x, that is x, और नीचे अपॉन में आ जाएगा 2 root x. तो finally we have dy/dx equal to, अब 6x plus 3x, that is 9x minus 4 upon 2 root x. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y is equal to 7x plus 5 into sin x. अगेन यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म. सो अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल, सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. सो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 7x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x into डेरिवेटिव ऑफ 7x प्लस 5. अब ये एज इट इज आएगा 7x प्लस 5 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x प्लस साइन x इंटू, अब ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव, ये आएगा 7 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0. सो फाइनल आंसर आएगा 7x प्लस 5 इंटू cos x प्लस ये टोटल आ जाता है 7, सो 7 टाइम्स sin x. सो दिस इज dy/dx.